मऊगंज जिले को एक तरह से ऐसे छोड़ दिया गया है लूटने के लिए, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको नोटिस, बर्खास्तगी, बहाली। अभी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो महाविद्यालय का परिचारक है उसको नियम विरुद्ध तरीके से कलेक्टर का ओएसडी बनाया गया है और उसके गेट पर लिखा है गोपनीय कक्ष प्रवेश वर्जित। न कलेक्टर के लिखा है न एसपी के। हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं लालमणि जी, जो कृत्य अंग्रेजों के समय नहीं हुआ वो हुआ। स्वामी जी ने आंदोलन के लिए लिखित दिया था, अंग्रेजों के टाइम आंदोलनकारियों का पंडाल नहीं उखाड़ा गया, उनका पंडाल उखाड़ दिया गया। आज चौथा दिन था, 3 दिन से 75 वर्ष के बुजुर्ग न्याय गांधीवादी तरीके से बैठे थे। इन्होंने मौलिक अधिकारों की हत्या करने का प्रयास किया है। हम जितने क्रांतिकारी हैं, ये मऊगंज की जनता की इज्जत, मऊगंज की जनता के अधिकार, मऊगंज की जनता की मान और सम्मान के लिए जेल जा रहे हैं, कोई जमानत नहीं ले रहे। आपने वस्त्र का त्याग किया था, एक सांकेतिक धरना कलेक्टर परिसर गेट के सामने निरस्त होकर जो है लेट कर आपने प्रदर्शन किया, उसकी मूल वजह क्या? अगर जो अंदर नंगे हैं, इसी कलेक्टर कार्यालय का एडीएम 5000 रुपए का रिश्वत लेते लोकायुक्त द्वारा नंगा हुआ। इसी कलेक्ट्रेट कार्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रवेश वर्जित तो गोपनीय कक्ष, सरकारी कार्यालय गोपनीय कक्ष है। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्यालय गोपनीय कक्ष है। अगर सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हूटर अलाउ हो जाए, सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नीली पीली बत्ती मिल जाए, मध्य प्रदेश शासन गाड़ी मिल जाए, तो चलिए इसको भी सही। एक तरह का लूट। आगे क्या कदम होगा आपका? हम सभी अन्न जल का त्याग कर चुके हैं। जैसे कि स्वामी जी ने कहा, हमारे गांधीवादी जो नेता हैं 75 वर्षीय बुजुर्ग श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी, हमारे लालमणि जी जो जिला पंचायत एक निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, बगैर कारण के उनको गिरफ्तार किया गया है। सब ने संकल्प लिया है कि अन्न जल का त्याग करेंगे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कई बार जमानत मिल रही थी, आपने जमानत के लिए मना किया। हमने अपराध नहीं किया। चोर को चोर कहना अपराध है। जिसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, जिसको कलेक्ट्रेट से बाहर करना चाहिए, जो वहाँ बैठ के हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाता को, हमारे गांव से आने वाले गरीबों पे डकैती डाल रहा है, छोटे कर्मचारियों पे डकैती डाल रहा है, उस पर जहाँ चोरी का अपराध दर्ज होना चाहिए, अनैतिक उगाही का, अड़ीबाजी का अपराध होना चाहिए, उस पर नहीं हुआ। हम लोगों पे अपराधी को अपराधी कहने से, कल हमारे घर में आग लगे हो मैं बोलूँ आग लगी है तो मेरे ऊपर 436, मेरे घर में डकैती हो मैं बोलूँ डकैत तो मेरे ऊपर डकैती। जब हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया तो हम कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 8 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। और अब देखिएगा कि जिस तरह से भगत सिंह के फांसी के बाद गांव-गांव से भगत सिंह निकले थे, अब गांव-गांव से भगत सिंह निकलेंगे और हम सब ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। ठीक। बहुत पहले लिखते थे, राजीव दीक्षित कहा करते थे, देश आज़ाद नहीं धोखा है, पुलिस कानून है, सब कुछ अंग्रेजियत है। ये दिख गया कि चोर को चोर नहीं कह सकते। जैसे भगत सिंह को फांसी हो रही, अन्याय का विरोध किए, हम भी विरोध किए। ये तय हो गया, एक चौकीदार जो है एक चोर की चौकीदारी। FIR पंजीबद्ध हो गई आपके नाम? अरे गोली मार दे, अब क्या जीवन है। अब तो ये है कि वतन के लिए जीना है, मरना है। जमानत क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं? अपराध पर 1861 का पुलिस कानून है, उसमें अंग्रेजी है, काहे की जमानत लें? हम तो वतन प्रेमी लोग हैं। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे राम जी जाने। हम लोग अन्य क्योंकि अन्य इसलिए नहीं देंगे कि सरकार जो है शराब के पैसे से, गौ की खून से व्यापार कर रही है। मैं गौ प्रति। आपने वस्त्र त्याग दिया, क्या कारण था? वस्त्र चाहिए, बताइए कि हमारा आंदोलन पहली बार मूल अधिकार का उल्लंघन कलेक्टर ने कर दिया और पंडाल नहीं लगाने दिया, तो वो टेंट माइक खींच दिया। हम लोग उघार फाड़ बीच बैठे हैं, कितना बेदर्द। ये अंधे हैं मोदी मोहन क्या? जिला प्रशासन तो आपकी सुन नहीं रहा, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, भगवान से करें, सब मरे। जिला पंचायत जिले के अंदर जितने मऊगंज जिला होते हैं, एरिया जिला को सारी व्यवस्था का हम लोगों को दायित्व होता है। चाहे यहाँ का विधायक हो के आपके यहाँ जी पटेल जी, उनका भी पूरा दायित्व होता है। सेकंड में हम लोग होता है। हम यहाँ जब ये आंदोलन चालू हुआ तो हम भोपाल में थे, एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूटा है, तो वो हाइपरप्रेशन हुआ है, हड्डी भी नहीं हुई है और मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। तो यहाँ लगा कि भाई जाना चाहिए और स्तर के कर्मचारी कलेक्टर बन के बैठा है, जिला प्रशासन की इस रवैये से
क्या महसूस हो रहा है, क्या एहसास कर रहे हैं? जिला प्रशासन के रवैये से ये टोटल अंग्रेजी शासन ये समझ आता है कि अंग्रेजी के ज़माने में इतना गंदा काम नहीं होता जितना वर्तमान समय हो रहा है। यहाँ के कलेक्टर असक्षम है। यहाँ के कलेक्टर हम ये मानते हैं कि चतुर्थ कर्मचारी पंकज श्रीवास्तव ये मानते हैं। कुल मिला के एक कर्मचारी के लिए पूरा प्रशासन नतमस्तक हो गया। हाँ, पूरा नतमस्तक है और यहाँ तक की सरकार के लोग बैठे जो हैं उनका वो भी नतमस्तक है इसके सामने, ये सिद्ध होता है। आगे क्या करेंगे? अगला हम लोग तो सदा जेल गए हैं। हम छात्र जीवन से 14-15 साल की उम्र से लगातार आंदोलन, चाहे मुंदाई गोलीकांड के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे मैहर गोलीकांड के लिए मंदसौर के अंदर हो, चाहे बहुत सारे आंदोलन हम किए हैं, चाहे किसानों का दिल्ली के अंदर हो, लगातार आंदोलन करते रहे। और हम लोग जेल के अंदर भी चूँकि जाति स्टेशन है, हम लोग वहाँ आंदोलन छेड़ेंगे और वहाँ छेड़ने के बाद भी जब कभी बाहर आएंगे तो हम यहाँ भी छेड़ेंगे। हम लोग चुप बैठने नहीं, आर पार लड़ाई लड़ेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने जागरूक रिपोर्टरों को धन्यवाद देना चाहते हैं। 1 घंटे बस, हो गया ओके। बिना कपड़े के हम लोग इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और ठंडी से कांप रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि शासन जो है कितना संवेदनशील है हम लोगों के प्रति। और हम लोगों ने कोई अपराध तो किया नहीं। आरोप है 163 का वायलेशन आपने किया है। कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने अब मांग किया तो उसको चाहे वो 302 भी बना सकते हैं, 304 बना दें, क्या फ़र्क पड़ता है। हमने तो ये है कि मतलब ये कहना चाहिए कि अब जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो अपराध हो रहा है और एक प्रयोगशाला के प्रचारक को ज़बरदस्ती रख करके उसे संचालन कराया जा रहा है, उसने विरोध किया और उसमें चाहे वो हमारे लिए कोई भी धारा लगाएं। अब उनकी अमानुषिकता देखिए आप कि हम लोग नंगे हैं और 1 घंटे से ऐसी हवा आ रही है और मैं तो आपकी मांगों को नहीं माना गया, अब क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, अन्य जो है ग्रहण नहीं करेंगे इनके विरोध में। जमानत नहीं लेंगे आप? फिर जमानत नहीं लेंगे आप? नहीं, कोई जमानत नहीं। ये देख सकते हैं पेट्रोल न्यूज आपको लाइव दिखा रहा है किस तरह से आंदोलनकारियों को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है तहसील कार्यालय मोगन से। पहरेदार लुटेरा है, पहरेदार लुटेरा है, पहरेदार लुटेरा है, पहरेदार लुटेरा है, चारों तरफ खतेरा है। भारत माता करे पुकार, प्रगटो जग के पालनहार। भारत माता करे पुकार, प्रगटो जग के पालनहार। गोरे गए काले आए, अंग्रेजों के बाप कहाए। मुर्दाबाद मोहन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोहन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोहन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई अभी है, तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चारों तरफ अंधेरा है।